दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम भगवान शिव और माता पार्वती और दो कबूतरों की अमर की कथा सुनेंगे। एक बार कैलाश पर्वत पर नारद मुनि आए माता पार्वती और भोले बाबा से मिलने। तो भोले बाबा कहीं गए हुए थे, सिर्फ माता पार्वती थी। तब नारद मुनि ने कहा कि माता, क्या आपने कभी अमर कथा सुनी है? तो माता ने कहा कि नहीं, ये कथा तो मुझे भोले बाबा ने कभी नहीं सुनाई है। तो बोले कि जब आएंगे भोले बाबा तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि अमर कथा क्या है और सुनिएगा। इतना कहने के बाद नारद मुनि चले गए। कुछ क्षण बाद जब शंकर भगवान जी आए तो माता ने कहा कि प्रभु, अमर कथा कौन सी होती है? आपने तो मुझे कभी ये कथा नहीं सुनाई। तो भोले बाबा ने कहा कि हाँ ठीक है, कथा होती है, तो आप मुझे सुनाइए। माता पार्वती ने कहा। तो भोले बाबा ने कहा कि इस कथा के कुछ नियम हैं, जब तक ये कथा चलेगी तुम सोओगी नहीं। तो माता ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। तब भोले बाबा ने माता को लेकर एक गुफा में जाने लगे। सुनसान शांत जगह पर एक गुफा में माता को लेकर जाने लगे। जाने से पहले भोले बाबा ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव में छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में छोड़ दिया और गंगा जी को पंचतटी में छोड़ दिया, सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव में उन्होंने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया, जिसे महागुना का पर्वत कहा जाता है। पिसु घाटी में पिसु नामक कीड़ों को छोड़ दिया और अपने जीवन दायिनी पांचों तत्वों को अपने से अलग करके रख दिया। उसके बाद माता को लेकर गुफा में गए और माता को कथा सुनाने लगे। और सुनाने से पहले माता से बोले कि पार्वती, तुम मुझे हुंकारी भरते रहना, क्योंकि एक कथा सुनाते समय मेरी भी आंखें बंद रहेगी और जब तुम हुंकारी दोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम जगी हुई हो, सोई हुई नहीं हो। तो माता पार्वती ने कहा कि ठीक है। उन्होंने कथा सुनाना शुरू किया और माँ ने सुनना शुरू किया। दोनों की आंखें बंद थी। कहीं से वहीं पर दो कबूतर का जो जोड़ा होता है, वो लोग भी आ गए थे, गुफा में थे। वो जब शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, वो लोग भी वहाँ पर सुनने लगे। कुछ समय के बाद माता को नींद आ गई, वो सो गई और भोले बाबा वैसे ही कथा सुनाते रहे। माँ तो हुंकारी देना बंद कर दी, लेकिन जो कबूतर गुटुर गुटुर जो करते हैं, उससे भोले बाबा को लगा कि यही हुंकारी दे रही हैं। और उन्होंने जब कथा पूरा किया, जब पूरा करने के बाद अमर कथा पूरा करने के बाद जब उन्होंने आँख खोला तो देखा कि माँ तो सो रही है। फिर उन्होंने इधर उधर देखा कि जब ये सो रही है तो हुंकारी कौन दे रहा था। तब उनकी नज़र कबूतर के जोड़े पर पड़ी। वो तब क्रोधित हो गए और गुस्से में गए कबूतर के पास और बोले कि तुम लोगों ने बहुत ही गलत काम किया है। तब दोनों कबूतरों ने कहा कि भगवान, मुझे माफ़ कर दिए, मैंने गलती से यहाँ पर पहले से ही बैठे हुए थे और आपकी बातें सुन ली, कथा सुन ली। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा। तब कबूतर के जोड़े ने कहा कि अगर आप हमें मृत्यु दंड दे देंगे तो आपकी अमर कथा का ये जो सत्य है वो झूठा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग गलती से ही लेकिन पूरा कथा सुना है। तो इस बात पर भोले बाबा को थोड़ा सा मन शांत हुआ और माता पार्वती के कहने के अनुसार उन्होंने दोनों कबूतर को माफ़ कर दिया। माँ ने कहा कि कबूतर को कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैं सो गई थी। इस तरह से वो दोनों कबूतर अमर हो गए और कहा जाता है कि वही अमरनाथ की गुफा जो है वहाँ उसी नाम से प्रचलित हो गया। वो जो गुफा था जहाँ पर उन्होंने अमर की कथा सुनाई थी। और आज भी कहते हैं कि वहाँ पर कबूतर जो है, वो दोनों कबूतर के जोड़े आज भी वहाँ दिखते हैं। जय हो भोले बाबा की।